सभी लोगों को नमस्कार। आज की बड़ी मुख्य खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आप देख रहे हैं सीबीडी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं अपने खबरों की तरफ। योगी जी ने कहा महिलाएं सुरक्षित रहेगी, पुलिस स्कूल बाजार और जगह जगह गश्त करेगी, गलती करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। पुतिन ने कहा मोदी से मिलकर खुशी हुई, भारत रूस की दोस्ती मजबूत है, दोनों देश मिलकर दुनिया में एक दूसरे का साथ देंगे। यूपी में जोरदार बारिश हो रही है, 15 जिलों में अलर्ट है, कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहे। राहुल बोले एनडीए वोट चुरा कर जीतती है। उन्होंने कहा बीजेपी सावधान रहे वरना देश को बड़ा नुकसान होगा और मोदी जवाब नहीं दे पाएंगे। भारत, चीन और रूस की दोस्ती से अमेरिका शांत हुआ। मोदी की चीन यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत संग साझेदारी की तारीफ की। बीजेपी पंचायत चुनाव को बड़े चुनाव जैसी लड़ेगी, कार्यकर्ता घर घर जाकर योजनाओं को जानकारी देंगे। बैठकें 10 सितंबर तक चलेगी। आप नेता संजय सिंह ने कहा बीजेपी यूपी पंचायत चुनाव से पहले 1 करोड़ वोट कटवाना चाहती है, लोगों से वोट बचाने की अपील की। धीरेन्द्र शास्त्री नवंबर में दिल्ली वृंदावन पदयात्रा निकलेंगे। इसमें हिंदू राष्ट्रीय ब्रज में शराब, मांस की दुकानें बंद और यमुना शुद्धिकरण की मांग होगी। एससीओ देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की, कहा आतंकवाद और अलगाववाद खतरनाक है, दोषियों को सजा और आतंकियों को इस्तेमाल अस्वीकार्य है। यूपी के बस्ती में कबड्डी खेल रहे छात्रों के पास पेड़ पर बिजली गिरी, अफरा तफरी मची लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। दिल्ली में बर्ड फ्लू का अलर्ट है, चिड़ियाघरों में मौत नहीं हुई, निगरानी रोज होगी, स्टाफ को मास्क और सुरक्षा कपड़े दिए गए। रेलवे ने 2865 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली। 10वीं पास छात्र 29 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, उम्र सीमा 24 साल है। एससीओ में मोदी और जिनपिंग मिले, कांग्रेस ने कहा गलवान में सैनिक मरे फिर भी मोदी मुस्कुराए, चीन पाकिस्तान के साथ है। योगी जी ने त्योहार, बाढ़ और डेंगू पर समीक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की पहली प्राथमिकता बताया और लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दी। ओवीसी बोले मोदी जिनपिंग मीटिंग का कोई मतलब नहीं, चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है फिर भी सरकार सिर्फ फोटो खिंचवा रही है। योगी सरकार 13 लाख गरीब परिवारों की मदद कर रही है, बुनियादी जरूरतें और सुरक्षा देकर उन्हें गरीबी से बाहर निकालना लक्ष्य है। योगी जी ने कहा नट बंजारा जैसी जातियों को घर और योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसके लिए नया बोर्ड बनेगा। पटना में तेजस्वी यादव ने कहा जनता जाग चुकी है, अब बेईमान नेताओं को सत्ता से हटाकर लोकतंत्र बचाएगी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उन पर आरोप है कि उन्होंने अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बात कही। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदार है। राहुल ने फिर कहा मोदी हाइड्रोजन बम के बाद मुंह नहीं दिखा पाएंगे। एससीओ बैठक में मोदी बोले भारत आतंकवाद के खिलाफ है, पहलगाम हमला निंदनीय है, दोहरे रवैया और आतंकवाद का समर्थन बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल गांधी आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा खत्म करेंगे। मार्च गांधी मैदान से शुरू होकर अंबेडकर मूर्ति पर जाकर खत्म होगा। दिल्ली में 36 साल बाद डबल डेकर बसें चलेगी, इस बार ये इलेक्ट्रिक होंगी। पायलट प्रोजेक्ट में पहली बस आ गई है। कैमूर में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। भागलपुर में एक बुजुर्ग बाढ़ में डूबकर मरे। देश में सोना चांदी की कीमतें अब तक की सबसे ज्यादा हो गई है। सोना 1 लाख से ऊपर और चांदी 1.23 लाख प्रति किलो हो गई। भाइयों बहनों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। ऐसे ही हर दिन की खबर पाने के लिए सीबीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक खबरें तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।